स्वागत है सभी को एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। सभी को जोहर और जय हिंद। हम लोग JSSC CGL पेपर 2 के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, जिसमें से हम लोग आज अरिहंत बुक का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें से हिंदी साहित्य के इतिहास को कंप्लीट करेंगे। तो ये कई भागों में हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत है इसमें। तो इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पहली बार देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, साहित्य में होने वाले परिवर्तन को कालक्रम के साथ प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट, गार्सा दा तासीद की इस्तवाद दा ला लिटरेट्यूड हिंदुस्तानी में संकलित कवियों की संख्या कितनी है? तो इसमें कवियों की संख्या थी 738। नेक्स्ट, जॉर्ज ग्रेसन की रचना का हिंदी का अनुवाद किसने किया है? तो हिंदी का अनुवाद इनका किशोरीलाल गुप्त ने किया है। शिवराज सरोज प्रकाशित हुई है कब? तो इसका सही आंसर है 1883। मिस्र बंधु नाम से प्रसिद्ध रचनाकारों की संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या थी 3। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक है, तो इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम लोग प्रैक्टिस सेट थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि इसमें एक प्रश्नों की संख्या अधिक है और हम लोगों ने कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं कई बुक से। तो ये अरिहंत का बुक है, इसलिए इसमें से जो क्वेश्चन मिलता है इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुभारंभ किया था? तो इसने गौरसदा तांसी ने किया था। कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ढंग पर हिंदी जगत में गठित सभा का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा नागरिक प्राचीन सभा। मिस्र बधु विनोद में संकलित साहित्यकारों की संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5000। विद्वानों ने हिंदी साहित्य का आरंभ किस सदी से माना है? तो 8वीं सदी से माना है। 8वीं सदी को किस साहित्य के उदय का काल माना जाता है? तो अपभ्रंश साहित्य का। 12 नंबर, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले साहित्यकार कौन है? तो गिरेशन मिश्र बंधु, चंद्र शर्मा गुलेरी, डॉक्टर वर्मा, ये सभी हैं। ये सभी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। शिव सिंह सेंगर ने किस सदी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7वीं सदी। शिव सिंह सेंगर किस कवि से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्पदत्त। 15 नंबर, अपभ्रंश से हिंदी साहित्य की ओर प्रयाण का संकेतक किस सदी में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाए 11वीं सदी। हिंदी साहित्य का आरंभ 11वीं सदी से मानने वाले विद्वान कौन है? तो ये विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उपरोक्त सभी, इन सभी ने 11वीं सदी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। अपभ्रंश या प्राकृतिक भाष हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और बुद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर मिलता है। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गारसा द तासी। अधिकांश विद्वान किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? तो पुष्पदत्त। सौरमान काल विभाजन किसका माना जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल जी को। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा है? तो चार खंडों में बांटा है। हिंदी साहित्य के काल कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। 23, हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ की सबसे पहले रचना हुई तो 1839 को। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। यह नगर पालिका एग्जाम में आई थी। सरहप्पा को किस साहित्यकार ने प्रथम कवि माना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल संकृतियानंद। सरहप्पा और स्वयंभू का समय माना जाता है
तो इसका माना जाता है 8वीं सदी। पुष्पदंत और धनपाल का समय माना जाता है 10वीं सदी। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्राचीन सभा के माध्यम से कितने खंडों में प्रस्तुत किया गया है? तो इसको प्रस्तुत किया गया है 18 खंडों में। निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? तो प्रताप मिश्र नहीं है, जबकि मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी हैं। अब्दुल रहमान रचित संदेश रासक किस प्रकार की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विप्लव प्रधान संदेश रचना वाले। 31 ग्रियर्सन ने आदिकाल को नाम दिया चारण काल। आदिकाल को राम कुमार वर्मा ने नाम दिया संधि काल। आदिकाल को बिजपन काल किसने कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। मिश्र बंधुओं द्वारा प्रस्तुत काल नामकरण किया गया? तो उपरोक्त सभी। प्रारंभिक काल, माध्यमिक तथा अलंकृत काल, परिवर्तन तथा वर्तमान काल। जॉर्ज ग्रियर्सन की काल विभाजन संबंधी पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान। आदिकाल का समय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का निर्धारण किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। 38 आदिकाल को बिरकाता काल नाम दिया गया? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने नाम दिया था। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने कहा है। आदिकाल को संधि काल किसने नाम दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को नाम दिया विजयोपन काल। प्रारंभिक काल को आदिकाल किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा था। रासो ग्रंथकारों में निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्ती नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जैन बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं नहीं थी। 44 आदिकालीन प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो। 45 आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 5। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत किस धर्म के सिद्धांत आते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध। सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म के किस तत्व का प्रचार किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बर्जियन। 48 सिद्ध साहित्य में मुख्य सिद्ध कवि थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 49 लोक भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया? तो सिद्ध साहित्य। 50 श्रावकाचार के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, देवसेन। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयसेन सूर्य, डी। 52 स्थूलीभद्र रास के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जिन धर्मसूरी। नेक्स्ट, रेवंतगिरी रास की रचनाकार किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विजयसेन सूरी। नाथ साहित्य का व्यवस्थापक किसे माना गया है? तो इसको माना गया है गोरखनाथ को। आदिकालीन साहित्य में रासो साहित्य का संबंध किस रस से था? तो 55 का हो जाएगा वीर रस। रासो ग्रंथकारों में मुख्य प्रवृत्ति पाई जाती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हास्य रास की प्रवृत्ति, आश्रयदाताओं को अतिशोकितपूर्ण प्रश्न और डिंगल बिंगल भाषाएं। 57 रासो परंपरा में अल्हाखंड किस रचनाकार के भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परमाल रासो। नेक्स्ट, नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसे माना गया? तो शिव को। अपभ्रंश साहित्य में अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है?
तो संदेश राशा। आदिकाल में मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है तो विद्यापति। आदिकालीन में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनने वाले प्रथम कवि कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचना खालिक बारी है तो ये क्या है? शब्दकोश है। 63 13वीं शताब्दी में किस नाथ संप्रदाय के गुरु के ने काव्य रचना आरंभ की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। दरबारी वीर काव्य रचना किस साहित्य के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रासो साहित्य। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है तो चंद्रबाई। 66 पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज का संघर्ष किससे दिखाया गया है? तो मोहम्मद गोरी का संघर्ष दिखाया गया है। आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है? तो राष्ट्रीय भावना नहीं पाई जाती थी। आदिकाल की किस साधन पद्धति से कबीर प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सिद्ध एवं नाथ। 69 जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता थे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मधुकर कवि। 70 नंबर आदिकालीन युद्ध वर्णन में किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है आदिकालीन में। आदिकालीन साहित्य किन दो संस्कृतियों के संक्रमण ह्रास तथा विकास की गाथा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत इस्लाम। कुशल लाभ द्वारा रचित ढोला मारू राह डूहा किस प्रकार का काव्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीरा काव्य। नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो के विषय में असत्य है तो क्या असत्य है? तो खड़ी बोली का प्रयोग, क्योंकि इसमें डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। 74 स्वयंभू रचित पौम रच्यु में किसकी कथा है? तो राम की कथा है। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख शैली कौन सी है? तो प्रबंध और मुक्त दोनों आदिकालीन साहित्य की मुख्य शैली है। 76 आदिकालीन गीति परंपरा के आदि कवि है तो कौन है? तो विद्यापति। 77 राजस्थानी भाषा जिस पर अपभ्रंश का अधिक प्रभाव था कहलाती थी? डिंगल। नेक्स्ट पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर संदेह करने वाले आलोचक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी कविराज श्यामदास मुरारीदान आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट लोक साहित्य के भाग हैं तो लोक साहित्य के क्या भाग है? तो सैद्धांतिक साहित्य और श्रृंगार रस का साहित्य, ये दोनों लोक साहित्य के भाग हैं। 80 नंबर प्रादेशिक बोलियों के साथ देश भाषा ब्रज के सहयोगी से बने अपभ्रंश भाषा का नाम क्या है? तो इसका पिंगल है। विद्यापति की प्रिय आश्रयदाता कौन थे? तो शिव सिंह। विद्यापति को मैथिली कवि किसने घोषित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरियसन और सुनीति कुमार चटर्जी ने। नेक्स्ट किसने विद्यापति को एक श्रृंगारी कवि माना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा ने। संदेश रासा की प्रेम कथा पर आधारित भक्तिकालीन रचना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। 85 अमीर खुसरो के समकालीन एवं प्रेमाख्यानक परंपरा के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद की प्रेमाख्यानक परंपरा की प्रथम मानी जाने वाली रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदयान या चंदावत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा भक्ति काल का समय निर्धारित किया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1375 से लेकर 1700 तक। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल का समय निर्धारित किया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1350 से लेके 1650, कहीं कहीं 1400 से लेके 1700 भी दिया जाता है। 89 आलोचकों ने भक्ति काल को किस विशेषण में अभिहित किया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण युग। 89 आलोचकों ने भक्ति काल को
किस विशेषण से अभिहित किया है? तो ये स्वर्ण काल। 90 नंबर, भक्ति काल को कितनी शाखाओं और उपशाखाओं में बांटा गया? तो 2 शाखा और 4 उपशाखा में भक्ति काल को बांटा गया है। संत काव्यधारा का उपासना का आधार क्या था? तो ज्ञान तो था। संत ज्ञानाश्री काव्यधारा पर किसका प्रभाव माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का। मीरा के गुरु कौन माने जाते हैं? तो रैदास, जिसको रविदास भी कहा जाता है। नेक्स्ट 94, निम्नलिखित में से कौन संत काव्यधारा की प्रवृत्ति नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राम और कृष्ण के साकार रूप का वर्णन संत काव्यधारा नहीं मानते, वो लोग निर्गुण धारा मानते हैं। किस विद्वान के अनुसार सूफी काव्यधारा अभारतीय है? तो ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रामचंद्र शुक्ल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जहाँ पर भी रामचंद्र शुक्ल हो, क्योंकि हमको हिंदी का इतिहास रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र का पढ़ना है, तो इसका जहाँ जहाँ भी जो भी कथन हो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 96, सूफी कवियों ने आधार बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हिंदुओं की प्रेम कथाओं को। 97, परमात्मा को प्रिय तथा जीवात्मा को प्रिय रूप में किस भक्ति धारा ने माना है? तो सूफी काव्य भक्ति धारा ने माना है। 98, सूफी काव्य धारा के कवियों ने कौन सी विशेष शैली अपनाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मसनवी। 99, राम काव्य परंपरा का लोकनायक एवं समन्वयवादी कवि कौन था? तो इसका सही आंसर है तुलसीदास। 100 नंबर, हिंदी में राम काव्य परंपरा का शुभारंभ किससे माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानंद। नेक्स्ट, राघवानंद किसके गुरु थे? तो रामानंद के, और रामानंद कबीर के गुरु थे। नेक्स्ट, रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी की कितनी रचनाएं मानी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। राम काव्य परंपरा में राम के किस रूप के दर्शन होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लोक रक्षक एवं मर्यादा पुरुषोत्तम रूप के रूप में। काव्य कृष्ण काव्य धारा में कृष्ण के किस रूप में की आराधना की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विष्णु के लीलामन अवतारी रूप को। नेक्स्ट 105, कृष्ण काव्य धारा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो विद्यापति को माना जाता है। नेक्स्ट, वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण की किस अवस्था का वर्णन अधिक चित्र हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल रूप को। 107, कृष्ण काव्य धारा के कवियों की भक्ति में किस भाव की प्रधानता थी? तो साग भाव की। साग मतलब दोष भाव से कृष्ण के काव्यधारा के कवियों की भक्ति की भाव की प्रधानता थी। 108, कृष्ण भक्तों ने किस परंपरा का विकास किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरमर गीत। कृष्ण काव्य धारा में किस रत्न की प्रधानता थी? तो श्रृंगार और वात्सल्य का वियोग पक्ष। 110, कृष्ण भक्ति कवियों की भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रज। कृष्ण भक्त कवियों की शैली क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुक्त गीत शैली। 112, अष्टछाप में कितने कवि थे? तो अष्टछाप में 8 कवि थे। इसकी स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी। अष्टछाप में किन किन के शिष्य सम्मिलित थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य और विठलनाथ। वल्लभ संप्रदाय के सेवा विधि की किस नाम से जानी जाती है? तो अष्टयाम। अष्टछाप की स्थापना कब मानी जाती है? तो 1565 ईस्वी को। निम्बार्क के सिद्धांत को किस नाम से पुकारा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 116 का बी, द्वैतवाद। 117 नंबर क्वेश्चन, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय में किसकी आराधना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राधा की प्रमुखता एवं कृष्ण की सर्वोपरिता।
नेक्स्ट, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी हरिदास। 120 क्वेश्चन, सखी संप्रदाय में कृष्ण का रूप चित्र था? तो निकुंज बिहारी कृष्ण के रूप में। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो चैतन्य महाप्रभु। राम और कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कौन सी विशेषता असमान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दास भाव की भक्ति की प्रधानता। 123, सुर की वाक्चातुर्य एवं उक्ति बेचित्रता किस प्रसंग में देखने को मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उद्धव गोपी के संवाद में। 124, सुर के भ्रमर गीत की विशेषता नहीं पाई जाती है? तो यशोदा का वात्सल्य वर्णन का भ्रमर गीत में नहीं पाई जाती है। रस खान का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। निम्न में से कौन सा संप्रदाय कृष्ण भक्ति से संबंधित है? तो निम्बार्क, राधा बल्लभ और गौड़ीय, ये सभी। 127, पुष्टि मार्ग का मूल आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान का अनुग्रह। 128, पुष्टि मार्गीय भक्ति के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान की प्रधानता, ये असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो कृष्ण लहरी नहीं है। सुर की दृष्टि कुट पदों की संग्रह की रचना किसमें हुई है? तो इसमें साहित्य लहरी में हुई है। सुर सागर का आधार किस ग्रंथ किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत पुराण। अकबर किस भक्त कवि से प्रभावित था? तो ये कुंभन दास, जो अष्टछाप के कवि में से एक थे। 133, कृष्ण भक्त कवियों में से सुर के बाद काव्य सौंदर्य की दृष्टि से किस कवि की गणना होती है? तो इसका सही आंसर होगा नंदन दास। सुर का विरह वियोग वर्णन किस वियोग की किस भेष के अंतर्गत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विप्रवास और करुण, ऑप्शन नंबर डी। 135, आधुनिक काल के किस कवि ने भ्रमर गीत को आधार बनाकर रचना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट 136, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नंदन दास की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रज विहार। आचार्य विट्ठल ने किस कवि को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है? तो इसको सूरदास को कहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अकबर का दरबारी कवि था? तो रहीम था। नेक्स्ट, सुर सागर में कितने स्कंद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट, अभिव्यक्त गति कछु कहत न आवे पद का मुख्य विषय क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सगुन भक्ति की स्थापना। नेक्स्ट, सुर के भ्रमण गीत में उद्धव द्वारा गोपियों को दिए गए ज्ञानोपदेश का परिणाम क्या रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उद्धव गोपियों से प्रभावित हुए। सुर द्वारा रचित दृष्टकूट पदों का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है अर्थ गोपन शैली के पद, ऑप्शन बी। 143, भ्रमर गीत में गोपियों किसके तर्क वितर्क करती है? तो उद्धव से। 144, कृष्ण भक्ति काव्य में वर्णित भ्रमर गीत का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भ्रमर को माध्यम बनाकर लिखे गए गीत। तुलसीदास ने अपनी शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए किसकी स्तुति की? तो हनुमान जी की। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा खंड असंगत है? तो राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा के लेखक निराला जी हैं। 147 नंबर, कृष्ण का आध्यात्मक रूप विशद रूप में किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत पुराण में। नेक्स्ट, कृष्ण के लीला वर्णन में किस भक्ति भाव की प्रधानता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माधुर्य भाव की। राम भक्ति काव्य के दार्शनिकता का आधार क्या है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट द्वैतवाद। 150 तुलसीदास ने रामचरितमानस में निम्न में से किसकी समन्वय किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, निर्गुण सगुण शैव वैष्णव ज्ञान भक्ति उपरोक्त सभी का। इसी के साथ हम लोगों ने 150 क्वेश्चनों का हिंदी साहित्य का इतिहास अरिहंत बुक से ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। अभी के लिए धन्यवाद।